देश की अलग अलग 14 विपक्षी पार्टियां वो एक साथ होकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत की उम्मीद ये लोग कर रहे थे। 14 विपक्षी पार्टियां अलग अलग जो इकट्ठा होकर के एक साथ गई थी वो बहुत बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि नहीं साहब, हम इस मामले में आपका कोई साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में, इस फैसले को यूं देखा जाए कि यह विपक्षी पार्टियों के लिए झटका है, या यूं देखा जाए कि इस फैसले से मोदी के लिए 2024 का रास्ता, वो जो फासला है वो साफ हो गया है, वो तय हो गया है, या इस फैसले को यूं देखा जाए कि विपक्षी पार्टियों के पास में अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एक मंच पर आए। इस फैसले को कई तरीके से देखना चाहिए और इस फैसले के बाद में जो समीकरण बनेंगे उस पर भी बात करनी चाहिए। क्या है मसला? दरअसल एक खबर आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर आप देखिए कि कैसे विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्षी पार्टियां पहुंची तो कहा नेताओं के लिए अलग कानून नहीं है। सीबीआई ईडी के खिलाफ 14 विपक्षी पार्टियों की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में ये 14 विपक्षी पार्टियां गई थी और अभी वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनका पक्ष भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ये 14 विपक्षी पार्टियां गई और इन्होंने जाकर के कहा कि देखिए साहब, ये मोदी सरकार जो है वो सीबीआई ईडी का बहुत दुरुपयोग कर रही है। आप कुछ नई गाइडलाइन, कुछ नए दिशा निर्देश जो है बनाइए ताकि नेताओं का एक संरक्षण हो सके। लबोलवाब जो है वो विपक्षी पार्टियों का ये था। अब इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अलग अलग तरीके से कानून नहीं बना सकते हैं, कि अगर सीबीआई ईडी की कार्रवाई नेताओं के ऊपर होती है तो नेताओं को कुछ खास छूट मिले या नेताओं के लिए कुछ अलग से गाइडलाइन हो, बाकी अगर सीबीआई ईडी किसी और के ऊपर कार्रवाई करती है तो उसके लिए अलग से हो। यह जरूर कहा, यह जरूर माना विपक्ष की तरफ से जब दलील दी गई, जो खबर मैं आपको लगातार कई बार से दिखा रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही 95% सीबीआई और ईडी वो कार्रवाई करती है। इसके ऊपर यह जरूर कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप जब आना चाहेंगे तब आपका स्वागत है। लेकिन आप यह कहें कि नेताओं के लिए, सब नेताओं के लिए आप कोई गाइडलाइन बना दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल इस मामले से आज जो विपक्ष है वो तो, उसको तो आप कह सकते हैं कि करारा झटका लगा है, लेकिन इस मामले में यह भी आप देखिए कि कल को बीजेपी के लिए भी यही रास्ता तय रहेगा। क्योंकि बीजेपी, अब यह तो है नहीं कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी। कल अगर बीजेपी विपक्ष में जाएगी और अगर सीबीआई ईडी का बीजेपी पर भी इस्तेमाल होगा तब बीजेपी क्या कहेगी? कल को सीबीआई ईडी अगर मोदी और शाह पर कोई केस करती है और फिर वहां पर नड्डा पर और तमाम बीजेपी के नेताओं पर, तब क्या होगा? सोचिए जरा इस बात को। अब यहां से इस फैसले को सबसे पहले यह देखते हैं कि विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है। दरअसल मोदी जी ने अभी हाल के अंदर कहा, 2 रोज पहले की खबर आप देखिए, नवभारत की खबर जो है, पीएम ने सीबीआई से कहा भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। तो विपक्ष के लिए एक झटका यह है कि जो विपक्ष लगातार पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक मंचों पर कह रहा था कि देखिए साहब, लगातार सीबीआई और ईडी का हमारे ऊपर दुरुपयोग किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम अलग से गाइडलाइन बनाएंगे नहीं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बचना नहीं चाहिए कोई भी। तो विपक्ष के लिए अब रास्ता क्या है? क्या विपक्ष अब जो है बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, सन्नाटे में बैठ जाएगा और मोदी का रास्ता छोड़ करके बैठेगा ताकि मोदी आराम से निकल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो? क्या विपक्ष यह करेगा? या इसके उलट अगर जाकर के तस्वीर को देखें और समझें तो क्या विपक्ष फिर यह करेगा कि अंदर खाने रणनीति इस पर जो है तैयार हो और अंदर खाने रणनीति इस पर तैयार करने के बाद में समय के ऊपर लोहा जब गर्म हो तब चोट मारी जाए? तो क्या रणनीति वो बनेगी? अभिषेक मनु सिंघवी, उनको सुनिए आप। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो है ट्वीट करके कहा गया है और उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने ट्वीट करके जो है इस पर लिखा है कि मैं जो है इस मामले के अंदर मैंने जानबूझ करके इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पेश नहीं हुआ था इस कोर्ट में, इसलिए यह संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदरपूर्वक बहुत सौहार्द के साथ में करीब 20 मिनट तक सुना मामला
उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। उनको आप सुनिए। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मामला अभी भी बंद नहीं हुआ है, यह मामला अभी भी खुला है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा है कि अभी इस वक्त में हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत लगती है, इंडिविजुअल को दिक्कत लगती है, या इस मामले को लेकर के अगर आप फिर कभी आना चाहें किसी नई दलील के साथ में, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। सुनिए जरा। मैंने जानबूझकर इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पेश हुआ था कोर्ट में, इसलिए ये संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदरपूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं, सिर्फ आपके संज्ञान के लिए, कि गणतंत्र में अगर आप 95% केसेस इस प्रकार के सिर्फ विपक्ष के लोगों के विरुद्ध करें तो फिर ये एक समतल ज़मीन नहीं होती गणतंत्र लोकतंत्र के लिए, और ये मूल ढांचे को उल्लंघन करता है। ये मुद्दा एक प्रकार से खुला पड़ा है और कभी भविष्य में भी आ सकता है। धन्यवाद। इस फैसले के बाद में बीजेपी के खेमे में खुशी सी है, बीजेपी के मोदी के समर्थकों में खुशी सी है। एक ही ट्वीट आप देखिए, अभिषेक तिवारी हैं और इन्होंने कार्टून शेयर किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो लात मार रहा है, सुप्रीम कोर्ट लात मार रहा है। और उसमें लिखा है कि राजनेता कानून से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। और तमाम लोगों के जो है, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के इसमें जो है वो पोस्टर बनाए, कार्टून बनाए गए हैं कि हमारे लिए अलग से कानून बने। और इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सब नेता जो है इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ऐसा ही हो गया है? क्या वाकई अब बिल्कुल आप जो है चद्दर तान करके सो जाइए, अब कुछ नहीं होने वाला है, उठ करके दौड़ने का, भागने का कोई फायदा नहीं है? क्या वाकई ये सब कुछ हो गया है? सारे दरवाजे बंद हैं और विपक्ष के लिए इतना बड़ा झटका है कि अगर अब सीबीआई, ईडी को लेकर के जो लगातार हर परिवार की फाइल जो है वो खुली हुई है, हर परिवार पर या हर राजनीतिक पार्टी पर वो शिकंजा धीरे धीरे लगातार कसा जा रहा है और उसमें कोई जो है वो अछूत नहीं है, तो क्या अब कुछ रास्ता नहीं बचा है? मुझे लगता है कि इसको दूसरे तरीके से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो डर या भय का माहौल जो इन एजेंसियों को लेकर के है, वो कहीं ना कहीं इनको जोड़ने का भी काम करेगा। और खुद मोदी जी इस बात को कहते हैं कि ईडी ने सबको जो है वो एक मंच पर ला दिया है। अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो अखिलेश यादव के परिवार की फाइल खोल दी जाएगी। उसके आगे चलिए बिहार के अंदर, वहां पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार की फाइल खुली हुई है ऑलरेडी, और नीतीश से इतना डर नहीं जितना डर लालू से है। उसके आगे चलिए तो ममता बनर्जी, उनके भतीजे और जो परिवार के लोग हैं उनकी फाइल खुली हुई है। और इधर अगर दिल्ली आकर के देखेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसकी फाइल खुली हुई है, उसके 2 नेता वो जेल के अंदर है। और इधर अगर गांधी परिवार को देखेंगे तो गांधी परिवार की हालत क्या है और किस तरीके से है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उधर महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे की हालत क्या है, किस तरह से है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो कैसे जो है सारी की सारी पार्टियां, उनके ऊपर कैसे एक तरह से सबकी फाइल खोल करके सबको नोटिस, सबके पास में अलार्म की घंटी बजी हुई है। अब सब यहां पर जो है वो जाग करके दौड़ने का काम करेंगे या ये देखेंगे कि हां कुछ देर का, कुछ वक्त का वो तकाजा है, इसको ठंडे में निकाला जाए, आंखें बंद करके सोने का नाटक किया जाए, और जैसे ही चुनाव की घंटी बजेगी तब जाकर के फिर असली घंटी जो है वो जनता के बीच में जाकर के खटखटाई जाए, और फिर जो है कोई एक ऐसा गठबंधन बने
जो सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करे, एक राय, एक मुद्दा और एक मंच, वो तैयार हो, तो क्या ये सब कुछ उस दिशा में भी बढ़ सकता है? तो सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि तस्वीर इतनी जल्दी साफ हो जाए और पिक्चर इतनी जल्दी खत्म हो जाए, राजनीति के अंदर मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल होगा क्या, किस तरह से होगा, बड़ा देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर